बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इस कंपनी में का तिमाही का जो मुनाफा है वो 55% से ज़्यादा बढ़ा है, वहीं आय में भी 16% का उछाल आया है, मार्जिन में भी जंप है। अब FY24 के लिए क्या टारगेट्स हैं, किन मार्केट्स में ग्रोथ है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीकाजी फूड्स के CFO ऋषभ जैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मनोज वर्मा दोनों जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। ऋषभ, आपसे शुरुआत करूंगा। अच्छी मार्जिन इंप्रूवमेंट, जबकि मैं अज्यूम कर रहा था कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस एक्चुअली बढ़े होंगे, ये किस तरीके से आपने मैनेज किया इस फूड इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में? नहीं, पहले क्वार्टर में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है काफी इंक्रीज हुए थे, तो आपने देखा होगा पहले क्वार्टर में हमारा EBITDA भी 7.5% के आसपास था। लेकिन पहले क्वार्टर के बाद हमने देखा है काफी जो एडिबल ऑयल और की पल्सेस हुए उसमें काफी डाउनफॉल आया है, तो उससे हमारे नतीजे, हमारे जो प्रॉफिट काफी इंप्रूव हुआ है। प्लस हमने एफिशिएंसी बिल्डिंग में काफी काम किया है, जैसे जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसमें हमने ज्यादा फोकस किया है, ज्यादा सेल की है हमने। अक्रॉस जितने बड़े कॉस्ट है, जैसे वो सब कॉस्ट में कैसे एफिशिएंसी बिल्ड करें, भले वो पावर कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हमने उस पर काफी काम किया है, जिससे हम ओवरऑल हम एक अच्छे नंबर पे पहुंचे। ओके, मनोज जी, अब आउटलुक क्या है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? ये जो अब आपका बेस इफेक्ट थोड़ा किक इन होगा, यहाँ से किस तरीके के एक्सपेक्टेशन रखें आपके शेयर होल्डर्स? अगर हम पिछले 22 साल देखते हैं तो हमारी जो कैगर ग्रोथ है वो करीब 22% के करीब रहा है। इनफैक्ट एंड ये सेम ही ग्रोथ हमने लास्ट ईयर भी डिलीवर की है। अगर लास्ट ईयर हम अपना देखें तो नंबर के अलावा काफी काम हमने किए जो बेसिकली फंडामेंटल्स करेक्ट करना और उनको स्ट्रेंथन किया है। मुझे पर्सनली और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, मतलब कोई रीजन नहीं लगता कि जो अभी तक हम जो ग्रो कर रहे हैं इससे कम करेंगे। That's what I can say. चलिए कुछ ग्रोथ पैरामीटर्स पे बात कर लेते हैं। ऋषभ जी, एग्जैक्टली मतलब फॉर दिस एंटायर FY24 आपका एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं और स्टोर एक्सपेंशन कितना होगा? और एक और चीज़, ये फॉर एंटायर FY23 आपका एड स्पेंड कितना था और 24 के लिए क्या आउटलुक है सर इस पर? तो 23 में हमारा एड स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2% का रहा। अमिताभ बच्चन कंटिन्यूज टू बी आवर ब्रांड एम्बेसडर और हमने काफी मार्केटिंग नए इनिशिएटिव, छोटे डिजिटल मीडिया को यूज किया इस प्लेटफॉर्म को। तो दैट इज व्हाट वी डिड हमने इस साल में। नेक्स्ट ईयर के लिए भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये इसके ही आसपास रहेगा 2% के करीब, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ेगा क्योंकि हमारा टॉप लाइन ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑन एड्स। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हमने इस साल में करीब 1 लाख आउटलेट से अपनी रीच बढ़ाई है। अभी बीकाजी पैन इंडिया वी लुक एट, हमारे स्टॉक्स करीब 9.5 लाख आउटलेट्स में प्रेजेंट हैं और इसका जो हमारा आउटलुक है नेक्स्ट ईयर का, बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर करीब हम 1.5 लाख आउटलेट्स और ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉन्ग प्लान है हमारे एक्सपेंशन के। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें मिक्स क्या है आपका? स्वीट्स वर्सेस जो नमकीन का मिक्स है वो क्या है, और वहां पर आगे जाकर मिक्स किस तरीके से रहने वाला है आपका? तो जो अभी मिक्स है, जो भुजिया नमकीन दोनों को एक मिला लें अगर, तो भुजिया नमकीन का जो है क्लोज टू 72-73% के आसपास भुजिया नमकीन है हमारा। वेस्टर्न स्नैक्स जो हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है, क्योंकि हमने जितने प्लांट लगाए हैं पिछले 1 साल में, वो उसमें वेस्टर्न स्नैक्स की काफी कैपेसिटी क्रिएट की है, तो वहां पे हमारी काफी अच्छी ग्रोथ रही है और वहाँ अभी हमारा शेयर 8.5% के आसपास है। स्वीट 13% के आसपास है, पापड़ 6.5% के आसपास है। तो ये ओवरऑल समरी है पूरी हमारे कैटेगरी परसेंटेज बिजनेस शेयर की। अच्छा, एक और चीज मुझे, और आगे हम देख रहे हैं आगे ओवरऑल वेस्टर्न स्नैक्स जो है, जैसे हमारे पिछले साल में 3 प्लांट इंडिया में आए हैं, एक कानपुर में आया है, एक बीकानेर में आया है और एक मुजफ्फरपुर में आया है, तो 3 प्लांट भी गए इंडिया में आया। इस साल भी हम 2 प्लांट और एक फ्रोजन प्लांट लेके आ रहे हैं बीकानेर के अंदर। वैसे ही एक रायपुर प्लांट है जो लेके आ रहे हैं, एक पटना में एक और प्लांट खोल रहे हैं। तो एक्सपांशन प्लान काफी है हमारे। इस साल एंड तक हमें जो PLI सब्सिडी मिली थी, जिसमें हमने गवर्नमेंट को क्लोज टू 440 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया था, वो हम इस साल के एंड तक कंप्लीट कर देंगे, जिससे हम काफी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। एक और सवाल मुझे पूछना है आपसे, जैसे ये हल्दीराम्स हैं या बीकानेर वाला है, वहां पर एक ईटिन का भी एक कुछ स्टोर्स हैं जो काफी पॉपुलर होते हैं। बीकाजी का भी ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ प्लान है? सर देखिए, हमारा वैसे बॉम्बे में एक आउटलेट है, एक जो बड़ा वैसा आउटलेट। हाँ, अभी कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है उसके बारे में। अभी हम जो फ्रोजन प्लांट लेके आ रहे हैं जो अगले 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगा, उसके बाद हम एक कुछ प्लान बनाएंगे कि हम QSR में क्या कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली अभी ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है। ओके, पॉसिबली मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा ये
मैं आपके आई थिंक जो पैन इंडिया प्रेजेंस है उसको देखा था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स अप्रॉक्सीमेटली 486, ये कितना बढ़ जाएंगे इस साल? आई मीन शुरुआती अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो इनफैक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ना देखने के बजाय अगर हम लोग ये नंबर देखें, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली जिनको चैनल पार्टनर्स बोलते हैं या इंटरमीडिएटरीज जो कि एंड रिटेलर तक पहुंचते हैं, तो हमारा इस साल का एग्जिट करीब 2400 टोटल हमारा ये नंबर था, जो कि हमारा प्लान है अगले साल में डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर मिला के हम 1000 ये चैनल पार्टनर्स ऐड करेंगे। और इसको अगर आप डिवाइड H1 की अगर आप बात करते हैं तो इसके करीब 500 हम ये चैनल पार्टनर्स ऐड करेंगे फर्स्ट हाफ में। दैट्स द प्लान। ओके, चलिए फिर ऋषभ जी और मनोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे सवाल लेने के लिए। ऑल द बेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू।